हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ये जो मल्टीप्लिकेशन करना है, हमें प्रोडक्ट निकालना है, उसके लिए आइडेंटिटी यूज करना है। तो एक्सरसाइज 2.4 जब हम लोग शुरू करेंगे तो आई थिंक 8, अगर आप पहले वाले एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो 8 आइडेंटिटीज हमें दे रखी है। उसी सारी आइडेंटिटीज को यूज करके हम लोग इस प्रोडक्ट को करेंगे। तो सबसे पहले एक न्यू टर्म आता है आइडेंटिटी। तो ये ऐसा जेवरिक एक्सप्रेशन होता है जो उस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए हर वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x²। तो ये जो है ये एक आइडेंटिटी है, और x और y के हर वैल्यू के लिए, सपोज दैट अगर आप x को 1 रखते हैं और y को 1 रखते हैं तो LHS RHS बराबर होगा। अगर x को आप 5 रखते हैं, y को 10 रखते हैं तो LHS RHS बराबर होगा। इट मीन्स x और y के हर वैल्यू के लिए ये पर्टिकुलर जो आइडेंटिटी है ये सेटिस्फाई होगी। तो नाउ हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। तो इसके लिए आइडेंटिटी कौन सा यूज करेंगे? सो सिंपल, एक आइडेंटिटी आपके बुक में दे रखी है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो जब हम लोग x प्लस 4 और x प्लस 10 करेंगे तो आप देख पाएंगे कि x की जगह तो x ही है, a की जगह 4 है और b की जगह 10 है। तो हम लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर, a की जगह 4 है तो 4 प्लस 10x प्लस 4 इंटू 10, एक्स स्क्वायर 10 प्लस 4 14x प्लस 10 4 जा 40। दिस विल बी योर आंसर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करेंगे x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। सेम हम आइडेंटिटी यूज करेंगे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। जब हम इसके लिए रखेंगे तो आप जब इस दोनों को कंपेयर करेंगे आप तो आप देख पाएंगे कि आपको a की जगह प्लस 8 रखना है और b की जगह माइनस का 10 रखना है। तो x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10 एक्स स्क्वायर, a जो है वो 8 है और b 10 है, x प्लस 8 इंटू माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 8 माइनस 10 माइनस 2 तो माइनस 2x हो जाएगा और ये माइनस का 80 हो जाएगा। दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। अगेन से हम लोग आइडेंटिटी यूज करेंगे x प्लस a इंटू एक्स प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स इंटू ए बी। अब हम लोग यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5 से, तो आपको इस वाले पर्टिकुलर और इसमें आप देख पाएंगे कि x की जगह लिखा हुआ है 3x, फिर a की जगह लिखा हुआ है प्लस 4 और b की जगह लिखा हुआ है सॉरी यहाँ पे 3x माइनस 5 है तो b की जगह लिखा हुआ है माइनस 5। तो जब हम फॉर्मूला पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, बट x की जगह 3x है तो 3x का होल स्क्वायर प्लस a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू माइनस 5 एंड x इज इक्वल टू 3x प्लस a is equal to 4 and b is equal to minus 5. So it will become 9x square, 4 minus 5 minus 1 होगा तो minus 3x minus 4 5 का 20. This will be the product using the identity x plus a into x plus b. हमें जब भी हम कंपेयर करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि x के लिए क्या क्या यूज हुआ है। इन दोनों क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो x की जगह x ही यूज हुआ है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में x की जगह 3x यूज किया है। तो जब हम फाइनल प्रोडक्ट वाला फॉर्म लिखेंगे तो x की जगह हमने यहाँ पे लिखा 3x का होल स्क्वायर प्लस a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू 3x। सो 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 विल बी द प्रोडक्ट ऑफ 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। अब इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन है y स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है x प्लस a इंटू एक्स माइनस ए। तो हम लोग उसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस टाइप से एक आइडेंटिटी है एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। बहुत सारे फॉर्म में बोला जाता है, कई बार बोलते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बोल सकते हैं। और इट्स वेरी सिंपल, जब हम कंपेयर करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 3/2 एंड वाई स्क्वायर माइनस 3/2
तो आप देख पाएंगे कि जो x है इसकी जगह वाई स्क्वायर यूज हुआ है, x की जगह वाई स्क्वायर यूज हुआ है, और जो a है a की जगह 3/2 यूज हुआ है। तो हम सिंपली बोल पाएंगे एक्स स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर उसका स्क्वायर, और a इज इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर। सो इट इज बेसिकली y की पावर 4, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा आए, 2 2 का 4। तो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ this algebraic expression. Now moving forward to question number 5. It is very simple. We can use a similar formula like अगर हम इसको लिख देंगे 3 minus 2x and 3 plus 2x, और सेम आइडेंटिटी जो है x minus a और x plus a से कंपेयर करेंगे तो इट विल बिकम x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो हम देखेंगे कि x की जगह यहाँ पे 3 यूज हुआ है, x की जगह 3 यूज हुआ है, और a की जगह जो है यूज हुआ है 2x। इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में a की जगह 2x यूज हुआ है और x की जगह 3 यूज हुआ है। तो सिंपली हम जब इसको स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और a स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर। तो आप लिख पाएंगे 3 3 जाना है -4x स्क्वायर। कई बार हम इसको बहुत सारे अलग अलग आइडेंटिटी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो हमने सॉल्व किया था, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स इंटू ए बी। इस आइडेंटिटी से भी हम इस क्वेश्चन को या क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर सकते हैं। इट वेरी सिंपल कि ए और बी की जगह सेम चीज यूज हुआ है, 3/2 प्लस का 3/2 और माइनस 3/2। और इस वाले क्वेश्चन में भी कई लोग क्या करेंगे, माइनस पहले ही कॉमन ले लेंगे, लाइक 3 माइनस 2x है और 3 प्लस 2x है। इसमें से अगर आप माइनस कॉमन लेंगे, अगर माइनस कॉमन है तो ये माइनस का 3 होगा और ये प्लस का 2x हो जाएगा। इसमें से हम कुछ भी कॉमन नहीं लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे, इसको लिख देंगे 2x माइनस 3 और इसको लिख देंगे 2x प्लस 3। बट सेम ही रिजल्ट देगा। इसमें भी हम जब हम स्क्वायर करेंगे माइनस बाहर रहेगा, 4x स्क्वायर माइनस 9 होगा, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आने वाला है 9 माइनस 4x स्क्वायर। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। ये जो 103 इंटू 107 है, फिर 95 इंटू 96 है, और फिर 104 इंटू 96 है। इसका हमें प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है, पर डायरेक्टली जो कन्वेंशनल मेथड है मल्टीप्लाइंग का उसको यूज नहीं करना है। वी हैव टू यूज आइडेंटिटी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 103 इंटू 107। 103 को आप लिख पाएंगे 100 प्लस 3, और 107 को आप लिख पाएंगे 100 प्लस 7। So you can use the identity x plus a into x plus b is equal to x square plus a plus b x plus ab. It is very simple. By comparison you can say that कि x की जगह 100 यूज हुआ है, a जो है वो आपका 3 है और b जो है वो आपका 7 है। तो जब आप इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो x यानी कि 100 का स्क्वायर, a यानी कि 3, b यानी कि 7, x यानी कि आपका 100, और फिर 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का स्क्वायर करेंगे तो एक पे 4 जीरो होगा, 3 और 7 10, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000, 3 7 21। सो जब इसको प्लस करेंगे 1201 और 4 जीरो है तो ये 1101 तो इट्स बेसिकली 11,000। क्या हमने सही किया, 100 का स्क्वायर करेंगे 100 है तो ये 1 पे 4 जीरो आएगा, 3 + 7 1021 0 and 11. Yes, right. Now moving forward to question number 2. Question number 2 is 95 into 96. 95 into 96. So basically आप 95 को लिख पाएंगे 100 minus 5 into 96 को 100 minus 4. सेम आइडेंटिटी ये वाला यूज करेंगे, x plus a into x plus b is equal to x square plus a plus bx. यूज करेंगे x plus a into x plus b is equal to x square प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। एक्स की जगह सिमिलरली 100 यूज हुआ है। व्हाट इज a इज इक्वल टू -5 and b is equal to -4. Now put the value of x, a and b in this algebraic identity. So what will we get? x यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस a जो है आपका -5, b -4 and x is equal to 100 प्लस a इज इक्वल टू -4 एंड b इज इक्वल टू -5। तो 100 का स्क्वायर तो एक पे 4 जीरो होगा, 5 और 4 9, 5 और 4 9, सो बेसिकली -9, सो -900 एंड प्लस 5 4 20।
तो ये दोनों प्लस क्या है 1002 माइनस 900 तो 029110 and this is 9. So 9120 will be the correct answer. Will be the answer of 95 into 96. Now moving forward to question number 3. 104 into 96. 104 को हम लोग लिख पाएंगे 100 प्लस 4 और 96 को 100 माइनस 4. अभी हमने किया था x प्लस a इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. अगर हम इसको यूज करना चाहेंगे तो आप देख पाएंगे x जो है वो 100 है और a जो है वो 4 है. अब यहाँ पे प्लस माइनस 4 क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला में ही माइनस है, x माइनस है और ये है 100 माइनस 4. तो हमें a को 4 लेना होगा. x प्लस ए 100 प्लस 4, तो x को 100 लिया तो a को 4 लेना होगा. इनका प्रोडक्ट निकालेंगे एक्स स्क्वायर एन के 100 का स्क्वायर और ए एन के 4 का स्क्वायर. 100 तो 1 पे 0 और माइनस का 16 माइनस करेंगे तो 6 और 4 10. 9 में से 1 गया 8 फिर 9. सो बेसिकली और ये 9 तो 9984 will be the answer. Now question number 3 is factorize the following using appropriate identity. क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फैक्टराइजेशन करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर. 9x स्क्वायर को आप 3x का होल स्क्वायर लिख पाएंगे, y स्क्वायर को आप y का होल स्क्वायर लिखेंगे. तो 6x जो है उसको लिखेंगे 2 इंटू 3x इंटू वाई. तो 3 2 6xy ये y स्क्वायर. ये हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है जब हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालते हैं तो हमें लिखना होता है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. तो इस आइडेंटिटी को अगर हम यूज करेंगे तो यहाँ पे 3x का होल स्क्वायर है, यहाँ पे y का होल स्क्वायर और यहाँ पे 2 इंटू एक्स यानी कि 3x और y है. तो बेसिकली इसको आप लिख सकते हैं 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर. होल स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना करना, तो 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई. दिस विल बी द फैक्टराइजेशन. एक बार मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ. 9x स्क्वायर को हमने लिखा 3x का होल स्क्वायर, y को y का होल स्क्वायर लिखा और ये जो 6xy है इसको हमने लिखा 2 इंटू 3x इंटू वाई. ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो हमें इसको आइडेंटिटी से सॉल्व करना है और हमारे पास आइडेंटिटी है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. जब आप इस चीज को कंपेयर करेंगे तो x की जगह यहाँ पे 3x यूज हुआ है, y की जगह y यूज हुआ है, फिर यहाँ पे 2x इट मीन्स 3x और y. तो आप इसको x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखेंगे तो x की जगह 3x और y की जगह y होल स्क्वायर यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई. मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 2 4y स्क्वायर. इससे सिमिलर क्वेश्चन 4y स्क्वायर को हम लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर और 1 को लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर. 1 को आप कितनी बार भी गुना करेंगे 1 ही रहेगा और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई. सो दिस विल बी माइनस 4y. आइडेंटिटी हम लोग करेंगे यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. जब ये जो लिखा हुआ है इसको जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे x की जगह 2y यूज हुआ है, x की जगह 2y यूज हुआ है और माइनस y की जगह 1 यूज हुआ है. तो हम बोल पाएंगे कि 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर जो है, जब हम 2y माइनस 1 ये होल स्क्वायर का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे तो ये आने वाला है. अब होल स्क्वायर का मतलब होता है उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1. दिस विल बी द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस अलजेब्रिक पॉलिनोमियल. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आप इसको लिखेंगे x का होल स्क्वायर और यहाँ पे लिखेंगे y बटा 10 का होल स्क्वायर. अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लिख पाएंगे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई. तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पे x तो है ही और y की जगह y बटा 10 यूज हुआ है. तो जब हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो x रहेगा ही, बस y की जगह रहेगा y बटा 10.